काफी टाइम से हम एक न्यूज सुनते हुए आ रहे हैं, अभी के अभी रिचार्ज कर लो, नए साल पर पैसे बढ़ने वाले हैं रिचार्जों पर। शुरू में लग रहा था ऐसे किसी ने फालतू में कोई फेक न्यूज फैला दी है, मगर अब भाई साहब सही में रिचार्ज महंगे होने वाले हैं। अब काफी सारी चीजें ऐसी हो गई हैं जिनसे हम कंफर्म कर सकते हैं कि भाई रिचार्ज महंगे होने वाले हैं। और जो रिचार्ज के प्राइस हैं वो ऐसे बढ़ेंगे भाई, किसी में 50 बढ़ गए, किसी में 100 बढ़ गए, किसी में 200 का रेट बढ़ा है। मतलब जो रिचार्ज बढ़ेंगे या तो वो 10% की हाइक होगी, या तो 15% की हाइक होगी, या तो फिर होगी 20% की हाइक। भाई साहब इतनी हाइक तो लोगों की सैलरी में ना होती जितना हर साल आके ये टेलीकॉम ऑपरेटर अपने रिचार्ज प्लान्स को हाइक दे देते हैं। तो मतलब जो प्राइसेस होने वाली हैं वो ऐसे होने वाली हैं, जो 299 रुपए वाला रिचार्ज था वो 350 का हो जाएगा। जो 350 रुपए का रिचार्ज था जिसमें हमें 5G मिलता था वो हो जाएगा 450 या फिर 500 तक भी वो पहुंच सकता है। तो मतलब अच्छी खासी प्राइसिंग बढ़ने वाली है। या फिर मैं बात करूं जो 899 वाला रिचार्ज है वो भाई साहब 1000 प्लस पहुंचने वाला है। हो सकता है वो 1050 या फिर 1100 की प्राइसिंग पर पहुंच जाए, 1099 रुपए की प्राइसिंग पर। तो इस तरह से प्राइस हाइक होने वाली है इस बार। और ये सब चीजें कंफर्म होती हुई दिख रही हैं। VI ने और BSNL ने अपने काफी सारे प्लान्स चुपके से हटा दिए हैं, गायब कर दिए भाई। काफी सारे प्लान्स ऐसे ऐसे जो कि मतलब बहुत यूजफुल थे अब गायब हो गए हैं। अब जनवरी में शायद उनके नए प्लान्स आएंगे जो कि नई प्राइस के साथ होंगे। और दूसरी चीज मैं यहाँ पर ये बताना चाहूंगा आपको, शायद आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, ये हर साल क्यों कर देते हैं प्राइस हाइक? अभी पिछले साल इन्होंने पैसे बढ़ाए थे, फिर उससे पहले इन्होंने पैसे बढ़ाए थे, अब क्या हर साल पैसे ही बढ़ाते रहेंगे ये? तो देखो भाई साहब 5G आया था, ये जितनी भी कंपनीज है एयरटेल, जियो, VI, BSNL, इन्होंने भाई साहब भर भर के पैसा फूका है 5G में। मतलब जो नेटवर्क हो गए, टावर्स हो गए, इन सब चीजों में बहुत पैसा फूका है। और मतलब 5G में अंधा पैसा लगा है इनका। और जो 5G इन्होंने हमें दिया था उस टाइम पर, अभी भी जो दे रहे हैं वो उस प्राइसिंग पर दे रहे हैं जिस प्राइसिंग पर ये 4G हमें दे रहे थे। और उस प्राइसिंग पर तो भाई साहब इन्हें बहुत ज्यादा नुकसान ही था। ये तो वही वाली बात हो गई। अरे 35 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो 36 लाख का घाटा कैसे हो गया? तो भाई साहब वही वाला घाटा झेल रहे थे ये। और उस घाटे को बेनिफिट में अगर इन्हें लाना है तो भाई प्राइस हाइक करनी पड़ेगी। और वो प्राइस हाइक आपको देखने को मिलेगी, या तो वो हो सकता है नए साल पर हो जाए, या तो फिर वो हो सकता है अप्रैल के आसपास हो जाए, लेकिन होगी जरूर। और मोस्ट प्रोबेबली वो होने वाली है जनवरी के महीने में। नया साल, नए प्लान्स। एक समय था जियो का भाई साहब, हर नए साल पर वेलकम ऑफर आता था, एक तगड़ा ही कुछ सस्ता सा प्लान निकालते थे या फिर कुछ तगड़ा सा ऑफर दे देते थे। और आज के टाइम पर दुगना लगान तो आप लोगों को देना ही पड़ेगा। तो भाई साहब अगर आपका रिचार्ज अभी इसी महीने खत्म होने वाला है या फिर अगले महीने खत्म होने वाला है तो रिचार्ज कर लो अपने फोन में, या तो 3 महीने का कर लो या तो 6 महीने का कर लो, क्योंकि अगले साल तो भाई 26 में तो दुनिया खत्म है। अरे नहीं ऐसे थोड़ी खत्म हो जाएगी। धुरंधर 2 भी तो देखनी है मेरे को। तो आप अपने सिम में इस महीने रिचार्ज करा सकते हो, 3 महीने, 6 महीने या फिर 1 साल का, जो भी आप कराओ। और चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर का टारगेट अभी तक पूरा नहीं करवाया तुमने। अबे ऐसी मान जाओगे, पिट के मानोगे। चुपचाप नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, चुपचाप सब्सक्राइब कर दो। इतना बढ़िया कंटेंट बनाकर देता हूँ, शर्म नहीं आती होगी बिल्कुल भी। चुपचाप नीचे सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को, हाइप करो वीडियो को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। और शेयर करो इसे। और कमेंट में बताओ क्या सही में 2026 में दुनिया खत्म होने वाली है? आपको क्या लगता है इस चीज पर? नीचे अपना ओपिनियन दे देना कमेंट सेक्शन में, आपके लिए खुला है, फ्री है एकदम सब कुछ। टाटा, बाय बाय, गुड बाय।